मेरा नाम अली रज़ा मिर्चाल है। मैं आपको मुज़फ़्फ़राबाद से खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लिंक किस तरह बनाते हैं, और इस पूरी चैप्टर में हम लिंक्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि लिंक आइकन के ज़रिए आप किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आप अपना वर्क स्पेस चेंज कर लें, क्लासिक में आ जाएँ, और अगर आपने कोई वेबसाइट मैनेज की हुई है अपने कंप्यूटर में तो आप किसी उस पेज पे चले जाएँ। अगर आपने नहीं की हुई तो आप अपनी एक्सरसाइज फाइल्स में जाके चैप्टर नंबर 8 को सिलेक्ट करें, और उसको अपने साइट मैनेज टूल के ज़रिए आप उसको सिलेक्ट कर दें ड्रीम व्यूअर में एज अ डिफ़ॉल्ट। अब सबसे पहले मैं आपको लिंक बनाने का तरीका बताऊंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा एंटर प्रेस कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना देता हूँ। आप अपना वर्क स्पेस क्लासिक रखें। सबसे पहले यहाँ पे आएँ, यहाँ पे एक कॉमन लिखा हुआ है। आप कॉमन से थोड़ा सा नीचे अगर अपना माउस करें, वहाँ पे लिखा हुआ आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, सबसे पहले मैं बता दूं कि लिंक है क्या। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होगी, जैसा कि आप गूगल पे कभी कभी सर्च करते हैं या यूट्यूब पे, अगर कोई टाइटल लिखा हुआ है, जो ही आप उस टाइटल पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको वो वीडियो प्ले होने पड़ जाती है। ये भी बिल्कुल ही इसी तरह है, ये भी एक लिंक ही है। लिंक, हम लिंक बनाते क्यों हैं? लिंक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम वेबसाइट में हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए लिंक का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर फेसबुक या गूगल यूज़ कर रहे हो, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस दूसरी वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। अगर आप उस वेबसाइट के अंदर अगर कोई लिंक बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं तो उसके किसी और पेज पे चले जाते हैं। लिंक का यही मकसद है, और हर वेबसाइट में लिंक इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर किसी वेबसाइट में लिंक हो ही ना तो वो वेबसाइट ही नहीं होती, क्योंकि लिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी HTML का लिंक जो बनते हैं HTML में बनते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप आइकन के ज़रिए किस तरह बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, एक जंजीर सी आपको नज़र आएगी। आप अगर इस पर सिंगल क्लिक करें अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिस पे लिखा हुआ होगा हाइपर लिंक। ये हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स है। सबसे पहले आपसे ये टेक्स्ट मांग रहा है। टेक्स्ट में आप उस चीज़ का एड्रेस लेते हो जिसको आप लिंक बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना नाम का लिंक बनाना है तो आपको अपना नाम लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पेज, SECOND, सेकंड पेज, PAGE। लिंक में जो है, आप खाली टेक्स्ट में स्पेस दे सकते हैं, लेकिन जब लिंक बनाते हैं तो आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं होती। अब सबसे पहले मैं इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करके एक नया पेज बना देता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी पेज के साथ अगर लिंक करेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास ज़ाहिर है, हम लिंक बनाएंगे अगर पेज होगा तब ही वो लिंक काम करेगा। सबसे पहले मैं इसकी स्टाइल शीट अटैच कर लूँ, जो कि मैंने अटैच नहीं की हुई, और मैं यहाँ पे मीडिया में ऑल लिख देता हूँ। ओके प्रेस करता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, और इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ, लिख देता हूँ सेकंड पेज। अंडरस्कोर आप दे सकते हैं, PAGE। .html ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा, ये देखिए .html। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इस लिंक पे, हाइपर लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं क्लिक करता हूँ एक हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये टेक्स्ट मांग रहा है। टेक्स्ट में आपको उस का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर सेकंड पेज पे जाना है, मैं सेकंड पेज लिखूंगा, SECOND, सेकंड, PAGE। इसमें आप स्पेस दे सकते हैं। लिंक में आप जितनी मर्जी चाहें स्पेस दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि लिंक में एक स्पेस ही बेटर रहती है, ये ना हो कि आप पाँच पाँच स्पेसें देने पड़ जाएं। आप अब उसके बाद आप जाएंगे लिंक पे। मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे अपीयर होता है। जैसा कि ये टेक्स्ट है ना, आप इसको एक लिंक बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। ये जो मैं आप जब मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा, मैं आपको पता चल जाएगा ये कैसे होगा। आप अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये ड्रॉप पुल डाउन मेन्यू में, तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और उसके साथ ही अगर देखें एक फोल्डर का ऑप्शन बना हुआ है, जिस पे अगर मैं माउस अपना ओवर करता हूँ तो ब्राउज़ लिखा हुआ आता है। ब्राउज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे सेकंड पेज है, मैं जिसके साथ उसको लिंक बनाना चाह रहा हूँ वो सेकंड पेज है। मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। उसके अलावा आता है हमारे पास टारगेट। टारगेट का मतलब होता है कि उसी पेज में खोलना है या किसी और पेज में। हम कहते हैं कि किसी नए पेज में खोलना है, उसी पेज में आपने बिल्कुल नहीं खोलना। ब्लैंक दे दें या न्यू दे दें। अगर आप पेरेंट और सेल्फ देंगे तो वो उसी पेज में ओपन होगा। टाइटल में आप जो मर्जी टाइटल दे दें, जिस तरह के मैंने यहाँ पे इसके ऊपर अपना माउस ओवर किया, इसने ब्राउज़र दिया। अब मैं यहाँ पे टाइटल में कुछ लिख देता हूँ, और वही मुझे इसी तरह शो होगा टूल टिप में, जिस तरह कि मुझे यहाँ पे ब्राउज़ शो हो रहा है। मैं इसको कोई टाइटल दे देता हूँ,
यहाँ पे मैंने इसे टाइटल दे दिया हिट मी डूड, और मैं इसको एक्सेस की में दे सकता हूँ। एक्सेस की में इसको 10 देता हूँ, और मैं टैब इंडेक्स इसको मैं 10 दे सकता हूँ। लेकिन याद रहे, जब आप एक्सेस की आप जब नया लिंक स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगी। फिलहाल मैं इसको 1 देता हूँ। और टैब इंडेक्स का मतलब कि ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे आप आपके पास माउस नहीं है, तो आप टैब के ज़रिए, आपके कंप्यूटर में जो टैब का ऑप्शन बना होता है उसके ज़रिए अगर आप उस साइट पे ब्राउज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप टैब देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 10 दें, यहाँ पे आप एक भी दे सकते हैं, लेकिन 10 बेटर है क्योंकि टैब इंडेक्स के लिए हमेशा 10 ही यूज़ होता है वेब में। ओके, जो ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक लिंक क्रिएट हुआ आ गया है। अब मैं सबसे पहले मैं इसकी अपनी फ़ाइल सेव ऑल करता हूँ, और मैं अपना इसको इस पेज को मैं ब्राउज़र में देखता हूँ, जैसा कि मैंने इसको सेकंड पेज के साथ लिंक किया हुआ है। मैं जो ही इसके ऊपर माउस कर ऊपर करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल टिप में, टूल टिप में हमारे पास लिखा हुआ है हिट मी डू। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सेकंड पेज पे खुल जाता है। और याद रहे कि न्यू विंडो में ओपन होता है, क्योंकि हमने बनाते वक्त इसको मैंने यहाँ पे न्यू विंडो दी थी। और अगर आप इस लिंक को सिलेक्ट करें, इस लिंक को सिलेक्ट करें और नीचे आएँ आप प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में। प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर में आपको यहाँ पे लगेगा सेकंड अंडरस्कोर पेज डॉट एच टी एम, और टारगेट आपको ब्लैंक लग रहा है, और टारगेट इसका जो टाइटल है वो लिखा हुआ रहा है हिट मी डू। इसी तरह आप सेकंड पेज को भी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप इस बार को कैसे प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर को यूज़ करके किस तरह आप यूज़ कर सकते किस तरह आप लिंक बना सकते हैं। सो स्टे इन टच इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।